है खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। ओम शांति। आज हम परमात्मा का परिचय जानेंगे, उस सर्वशक्तिवान को पहचानेंगे कि आखिर कौन है वो। और उससे पहले होमवर्क चेक कर लेते हैं। कल आपको होमवर्क मिला था ना कि दिन भर में कम से कम 3 बार अपने आप को भ्रिकुटी में चमकती हुई आत्मा सितारा देखना है। तो आपने होमवर्क किया ही होगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अनुभव नहीं होगा, और अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो कुछ भी आगे बताया जाएगा वो और गहराई से समझ में आता जाएगा। तो जैसे हम बच्चों को होमवर्क करने के लिए बोलते हैं, हम भी अपना होमवर्क कंप्लीट ज़रूर करें। और फिर कोई प्रश्न उठे तो पूछना ज़रूर, क्योंकि प्रश्न उठ रहे हैं मतलब हमारी बुद्धि काम कर रही है। कल हमने जाना था कि सब आत्माओं में 7 गुण होते हैं। हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं, डिवाइन हैं। हम आत्माएं ऐसी है तो वो परम आत्मा कैसा होगा? ऐसा ही होगा। अब क्योंकि वो परम है, परम प्लस आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा, तो हम आत्माएं हैं और वो परमात्मा है। तो जो जो क्वालिटीज हम में है वो उसका सागर होगा। इसीलिए हम आत्माएं प्रेम स्वरूप हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? तू प्यार का सागर है। हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं तो वो शांति का सागर है। हम आत्माएं शक्ति स्वरूप हैं तो वो शक्तियों का सागर है। आत्मा और परमात्मा में यही अंतर है कि डिवाइन क्वालिटीज हम में कम हो जाती है, लेकिन परमात्मा में कभी कम नहीं होती, ट्रेस मात्र भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं और वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसीलिए उसे अजन्मा कहा जाता है। और हम आत्माएं पुनर्जन्म लेते 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 हमारी ऊर्जा, हमारी डिवाइन वर्च्यूज कम होते होते आज जैसे खत्म सी हो गई है। इतना सिंपल है उसका परिचय, क्योंकि परिचय सबका सिंपल ही होता है, वो तो हमने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। कई सारी बातें सुन सुनकर हम कंफ्यूज हो गए। किसी ने कहा कि कण कण में भगवान है, किसी ने कहा हर मनुष्य के अंदर भगवान है, किसी ने कहा प्रकृति ही परमात्मा है, किसी ने कहा जो धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आकर गए हैं वो परमात्मा है, और किसी ने तो कह दिया कि परमात्मा है ही नहीं। तो हम कंफ्यूज हो गए कि आखिर वो है भी या नहीं, और है तो कहाँ है, कैसा है। अब हमारे पास कई सारी भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, तो हम उन सबको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हर एक को चेक करेंगे। तो सबसे पहली मान्यता है कि प्रकृति ही परमात्मा है। अब आज हम देखें तो प्रकृति से हमें कितना दुख मिल रहा है, हालांकि वो हमारे कर्मों की वजह से है, लेकिन क्या परमात्मा किसी भी तरह से, किसी भी कारण से हमें दुख दे सकता है? हम उसको क्या कहते हैं? सुख करता दुख हरता। अगर वो हमें हमारे कर्मों की वजह से भी दुख देता, अगर भगवान हमें हमारे कर्मों की वजह से भी दुख देता, तो हम उसे क्या कहते हैं? सुख करता दुख करता कहते हैं ना, लेकिन हम क्या कहते हैं? सुख करता दुख हरता। तो इसका मतलब प्रकृति से हमें सुख भी मिल रहा है तो दुख भी मिल रहा है, इसलिए प्रकृति परमात्मा नहीं हो सकती। दूसरी मान्यता है कि हर मनुष्य के अंदर भगवान है। इसके लिए तो हमें ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम खुद से पूछे कि क्या वो शांति का सागर, वो प्यार का सागर, वो क्षमा का सागर मेरे अंदर बैठा हुआ है? अगर वो मेरे अंदर बैठा होता तो मेरी स्थिति कैसी होती? और आज दुनिया में जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने पापाचार हो रहे हैं, अधर्म हो रहा है, वो क्या सब परमात्मा बैठ के करा रहे हैं? फिर कहा जाता है कि वो हमारे अंदर तो है, लेकिन उसके और मेरे बीच में माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए आत्मा उसे देख नहीं पाती। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम कहें कि सूर्य मेरे अंदर है, लेकिन मुझे उसकी क्वालिटीज अनुभव नहीं हो रही, क्योंकि उसके और मेरे बीच में कोई पर्दा पड़ा हुआ है। तो क्या संभव है? जहाँ सूर्य होगा तो हमें उसकी गर्माहट महसूस होगी या नहीं? ऐसे ही अगर परमात्मा हमारे अंदर होता तो उसके गुण, वो जो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो वो क्वालिटीज हमें फील होती। तो इसका मतलब हर मनुष्य के अंदर परमात्मा नहीं है, हर मनुष्य के अंदर आत्मा है। अगली मान्यता है कि कण कण में ईश्वर है, परमात्मा सर्वव्यापी है। तो अगेन, अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता
तो उसके गुण भी सर्वव्यापी होते और आज इस दुनिया का दृश्य कुछ और होता। लेकिन हमारे साधु संतों ने ये सर्वव्यापी वाली बात क्यों कही? इसके दो कारण हैं। पहला है ईश्वरीय प्रेम। जो आत्माएं परमात्मा प्रेम में लीन थी उनको हर जगह ईश्वर ही दिखाई देते थे प्रेम की आंखों से। जैसे मीरा, उसको हर जगह कृष्ण ही दिखाई देते थे, लेकिन थे तो नहीं, लेकिन उसको दिखाई देते थे क्योंकि वो उनके प्यार में मगन थी। दूसरा है परमात्मा का डर। जो द्वापर के ऋषि मुनि थे उन्हें पता था कि एक ऐसा कलयुग आएगा जब मनुष्य अधर्म अत्याचार की ओर अग्रसर होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम कर्म कर रहे हो तो ध्यान रखो, भगवान देख रहा है, भगवान से डरो। तो ईश्वरीय प्रेम के कारण और दूसरा हमें पाप कर्मों से बचाने के लिए बहुत शुद्ध भावना के साथ हमें ये सर्वव्यापी वाली बात बताई गई। और अगली धारणा है कि भगवान है ही नहीं। तो ये तो हम सबको पता है, हर आत्मा को अंदर ही अंदर पता है कि वो है और वही हमें दुख शांति से छुड़ाता है। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट का एक हेड होता है, हर राज्य का एक हेड होता है, हर देश का एक हेड होता है, ऐसे ही इस पूरे विश्व का भी एक हेड होता है और वो सुप्रीम सोल है। परमात्मा के बारे में ये भिन्न भिन्न मान्यताएं आई कहाँ से और कैसे, इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुराने समय में एक गांव था, उसमें पहली बार एक हाथी आया। तो गांव के कोई लोग उसको देखने नहीं गए कि अच्छा होगा कोई, पता नहीं क्या होता है। लेकिन 5 अंधे उस हाथी को देखने पहुंचे। तो एक ने हाथी की सूंड को टच किया, दूसरे ने उसकी पूंछ को टच किया, एक ने उसके पैरों को टच किया, एक ने उसके कानों को टच किया, एक ने उसकी बॉडी को टच किया और वो फील करके समझ के वापस आ गए। अब गांव के सारे लोग उनके पास आए कि आप हाथी को देखने गए थे, तो कैसा था हाथी? तो जिसने उसकी सूंड को टच किया था उसने कहा कि हाथी तो अजगर जैसा होता है। जिसने पूंछ को टच किया था उसने कहा नहीं नहीं, हाथी तो रस्सी जैसा होता है। जिसने उसके कान को टच किया उसने कहा नहीं नहीं, हाथी तो सूप जैसा होता है, जिससे हम अनाज छानते हैं ना वो। जिसने उसके पैरों को टच किया था उसने कहा कि अरे नहीं, हाथी तो खंबे जैसा होता है। जिसने उसकी बॉडी को टच किया था उसने कहा कि नहीं, ये सब गलत कह रहे हैं, हाथी तो दीवार जैसा होता है। अब हम देखें तो इनमें से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा था, सब अपने अपने अनुभव के हिसाब से बोल रहे थे कि हाथी ऐसा है, हाथी वैसा है। झूठ कोई नहीं बोल रहा था। सिमिलरली परमात्मा के बारे में भी जिसने जो जो अनुभव किया उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर हमें बताने की कोशिश की कि वो ऐसा होता है या वो वैसा होता है। कोई भी झूठ नहीं बोल रहा था, कोई भी गलत नहीं था। तो आज हमें ये बात पक्की कर लेनी है कि जिसने भी हमें परमात्मा का परिचय दिया वो कोई भी गलत नहीं थे, बस वो 100% राइट नहीं थे। क्योंकि किसी के भी बारे में 100% परिचय कौन दे सकता है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके बारे में बिल्कुल एक्यूरेट 100% सच्चा इंट्रोडक्शन कौन दे सकता है? मान लीजिए मैं आपके बच्चे से पूछूं कि आपके बारे में कुछ बताएं, तो वो बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ अलग बताएंगे। मैं आपकी मदर से पूछूं कि आपके बारे में कुछ बताएं, तो वो भी अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे। फिर मैं आपके भाई से, बहन से, हस्बैंड से, आपकी फ्रेंड से पूछूं, तो सब लोग आपके बारे में सच ही सुनाएंगे। लेकिन हर एक का अनुभव अलग अलग है, तो हर एक के इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा वेरिएशन होगा। अब आपके बारे में एक्यूरेट परिचय कौन दे सकता है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी भावनाएं क्या है, आप क्या सोचते हैं, ये सब कुछ कौन बता सकता है? आप खुद। तो जैसे हमारा परिचय सबसे एक्यूरेट तरीके से हम ही दे सकते हैं, ऐसे ही परमात्मा के बारे में भी एक्यूरेट परिचय वो परमात्मा खुद ही दे सकता है। इसीलिए गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, व्रत, जप, तप, दान, पुण्य आदि द्वारा मुझे नहीं पाया जा सकता, मुझे मेरे द्वारा ही जाना जा सकता है। और मैं अपना परिचय तब देता हूँ जब मैं स्वयं इस धरा पर आता हूँ। इसीलिए परमात्मा को स्वयं भू भी कहते हैं, जो स्वयं इस धरा पर आता है, इसलिए स्वयं भू। अब हम परमात्मा के बारे में और बातें जानते हैं। तो परम प्लस आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। तो है तो वो भी आत्मा ही, लेकिन परम है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। वो जन्म मरण, सुख दुख, कर्म फल के चक्र से न्यारे हैं। और परमात्मा को निराकार कहा जाता है। अब निराकार का मतलब ये नहीं कि उसका कोई आकार ही नहीं है।
निराकार का अर्थ है कि उसका कोई शारीरिक आकार नहीं है, क्योंकि परमात्मा कभी भी शरीर नहीं लेते। इसीलिए गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं साधारण मनुष्यों की भांति जन्म नहीं लेता, मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है। अर्थात किसी भी देहधारी को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, और ना ही परमात्मा का कोई पिता होता है। जो सर्व का पिता है उसका तो कोई पिता हो ही नहीं सकता। वो सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान है, सबसे ऊपर है, सबसे बड़े हैं। अब वो दिखता कैसा है? तो अगर हम आत्माएं पॉइंट ऑफ लाइट हैं, ज्योति बिंदु हैं, तो वो हमारा पिता भी कैसा होगा? जैसे किसी जानवर का पिता जानवर होता है, किसी पक्षी का पिता पक्षी होता है, मनुष्य का पिता मनुष्य होता है, ऐसे ही आत्मा का पिता भी आत्मा ही होता है, बस वो परमात्मा है। जो क्वालिटीज़ हम में कम हो चुकी है उसका वो सागर है। हम शांत स्वरूप हैं तो वो शांति का सागर है। हम प्रेम स्वरूप हैं तो वो प्रेम का सागर है। हम पवित्र स्वरूप हैं तो वो पवित्रता का सागर है। हम शक्ति स्वरूप हैं तो वो शक्तियों का सागर है। इसलिए हम आत्माएं हैं और वो परमात्मा है। क्योंकि हम शरीर लेते हैं तो हमें ये क्वालिटीज़ धीरे धीरे कम होने लगती है, और वो शरीर नहीं लेता तो उसकी ये क्वालिटीज़ कभी भी कम नहीं होती। और जैसे हम आत्मा में गुण होते हैं तो परमात्मा उन गुणों का सागर है, सर्वज्ञ है, अनन्य है, सर्वोपरि है। परमात्मा के लिए कहा जाता है कि अगर पूरे जंगल को कलम बनाओ, पूरी धरती को कागज बनाओ, सारे सागर की स्याही बनाओ और सरस्वती माँ खुद उनकी महिमा लिखने बैठे, तो भी वो नहीं लिख सकती, क्योंकि उनकी महिमा अपरंपार है। तो जो भी गुण हम अपने आप में भरना चाहते हैं वो सर्वशक्तिवान की याद से भर सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाले सेशंस में सीखेंगे। अब हम जानेंगे कि वो रहता कहाँ है, क्योंकि हमें उसकी शक्तियाँ, उसकी डिविनिटी अपने अंदर भरनी है, तो उसके बारे में सब कुछ जानना अति आवश्यक है। तो जब भी हम दुखी होते हैं तो हमारी नज़र कहाँ जाती है? मान लो हम दुखी हैं, परेशान हैं, जन्म मरण के चक्र में आते आते थक गए हैं, जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक गए हैं, तो हमारी नज़र कहाँ जाती है? ऊपर। क्या है ऊपर? नहीं पता, लेकिन फिर भी नज़र जाती है कि ऊपर वाला जाने, अब तो वो जाने। आत्माओं में हल्की हल्की याद बची है कि ऊपर कुछ तो है, क्या है नहीं पता, लेकिन कुछ तो है। तो परमात्मा ही आकर हमें अपने परिचय के साथ साथ अपने घर का परिचय भी देते हैं कि सृष्टि के पार, सूर्य चांद तारागण के भी पार, इस पूरे यूनिवर्स के पार एक और दुनिया है जिसको परम धाम कहते हैं। परमात्मा के रहने का स्थान परम धाम, जिसको हमने कभी ब्रह्मांड कहा, ब्रह्मलोक कहा, मुक्ति धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम आदि कई कई नामों से याद किया। इस आसमान के पार एक और आसमान हो, जैसे रेड गोल्डन लाइट सा चमकीला आसमान, वहीं वो रहता है हमारा पिता। और जो पिता का घर होगा वही बच्चों का घर होगा। तो हम आत्माओं का घर भी वही है। वहीं से हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने आते हैं। इस तरह से परिचय में परमात्मा अपना नाम भी बताते हैं कि मेरा नाम शिव है। अब जैसे ही हम शिव कहते हैं तो कोई शरीर सामने नहीं आना चाहिए, कोई धर्म नहीं आना चाहिए। शिव अर्थात बिंदु। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, इसीलिए परमात्मा को कहा जाता है सदा शिव, अर्थात जो सदा ही कल्याणकारी है। हमारे कर्म कैसे भी हो, लेकिन परमात्मा हमारे लिए सदा कल्याणकारी है, इसलिए शिव। और क्योंकि वो हमारा पिता है तो हम उनका ऐसा तो नाम नहीं लेंगे, कुछ तो कहेंगे, या तो हम उन्हें पिता कहेंगे, डैड कहेंगे, बाबूजी कहेंगे, कुछ तो कहेंगे। तो हम सब उसको प्यार से बाबा कहते हैं, तो शिव बाबा। तो जब भी आप कहीं भी नाम सुने शिव बाबा, तो किसी भी देहधारी को बीच में नहीं लाना है। वो उस निराकार का नाम है, हमारे पिता परमात्मा का नाम है। तो शिव बाबा अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट, वो प्रकाश पुंज, वो डिविनिटी का सागर, वो शक्तियों का सागर। और जिसका पिता शक्तियों का सागर है तो वो सारी शक्तियाँ किसकी हुई? हमारी हुई। तो उससे वो सारी शक्तियाँ लेने का हमारा हक है, वो हमारी वसीयत है। बस हम अपने आप को उस लायक बनाएं। और आप देखिए, परमात्मा के निराकार रूप को हर धर्म में मान्यता मिली हुई है। हिंदू धर्म में उसको शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, और कहा जाता है कि भगवान के आंखें नहीं है लेकिन वो देख सकता है, कान नहीं है लेकिन वो सुन सकता है, पैर नहीं है लेकिन वो चल सकता है। तो शिवलिंग, जिसका कि न शारीरिक आकार है, न कान है, न हाथ है, न पैर है, वो उस निराकार भगवान का प्रतीक है। मुस्लिम धर्म में हम देखें तो वो लोग जब हज करने जाते हैं
तो मक्का मदीना में एक पत्थर रखा हुआ है जो कि ओवल शेप जैसा है। उनकी हज तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि वो उस पत्थर को नहीं चूमते। सिख धर्म में हम देखें तो वहाँ भी कहा गया है एक ओंकार सतनाम, निराकार निर्वैर, अर्थात वहाँ भी परमात्मा के निराकार स्वरूप को ही मान्यता दी गई है। गुरु नानक ने कभी ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, उसने कहा एक ओंकार, उस एक को याद करो। क्रिश्चियन धर्म में देखें तो चर्च में बहुत सारी कैंडल जलाई जाती है, जिसमें एक बड़ी कैंडल होती है और बाकी छोटी छोटी कैंडल्स होती है। तो वो एक बड़ी कैंडल परमात्मा का और बाकी छोटी छोटी कैंडल्स हम आत्माओं का प्रतीक है। और परमात्मा सर्व धर्म मान्य होना चाहिए। तो ये था परमात्मा का परिचय शॉर्ट में। नाम शिव, और क्योंकि वो हमारा पिता है तो मुझे बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं। रूप कैसा है उसका? जैसा मुझ आत्मा का रूप है, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। वो रहता कहाँ है? तो परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, जो भी आप कहना चाहें, वही हम आत्माओं का भी घर है। गुण, परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, शक्तियों का सागर है, जन्म मरण से न्यारा है, हमें भी जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला है, नई सतियों की दुनिया की स्थापना करने वाला है। उसके गुणों की महिमा हम जितने भी करें कम है। उसकी महिमा का पारावार नहीं पाया जा सकता। उसके गुण और उसकी महिमा अनंत है। मेडिटेशन करने के लिए या उससे कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा मन शांत हो पाएगा। क्योंकि अभी हमारे मन में बहुत हलचल है, बहुत सारे प्रश्न हैं, उलझने हैं, परिस्थितियां हैं। तो जब तक हम बेसिक नॉलेज नहीं ले लेते, हमारा मन एकाग्र नहीं होगा। आगे हम और कई बातें जानेंगे, परमात्मा के कर्तव्य जानेंगे कि आखिर वो करता क्या है। हमने सुना तो है कि पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है, पर क्या वाकई ऐसा है? तो उसके कर्तव्य क्या है? क्योंकि अब हमें उससे एक रिश्ता जोड़ना है। रिश्ता था लेकिन टूटा हुआ है, वो फिर से जोड़ना है। अभी हम परमात्मा को याद करें तो बैठते हैं, लेकिन जैसे उसको याद करने बैठते हैं मन भटकना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो वही आकर हमें ये सारी नॉलेज दे रहा है, क्योंकि हमें तो इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि हम उसको याद करें तो कैसे करें। अब आज का होमवर्क देखते हैं। कल हमने अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट देखा, आज भी हमें भ्रिकुटी में अपने आप को चमकता हुआ सितारा देखना है, लेकिन किसी न किसी एक गुण के साथ। मैं रिकमेंड करूँगी शांति के रूप में देखें कि मैं आत्मा एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, डिवाइन सोल हूँ। अपने आप को एक बहुत ब्राइट सितारा देखना है जिसकी किरणें चारों तरफ पूरे कमरे में फैल रही हों जैसे। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा डिवाइन हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। इस तरह से आपने अगर वो गुण लिखे होंगे तो उस एक एक गुण के साथ, या तो सारे गुण एक के बाद एक ले लें, या कोई भी एक गुण जो भी आपको आकर्षित करता है, कोई भी एक गुण लेकर ये प्रैक्टिस बढ़ानी है। तो कल तक आपको कम से कम 3 बार ये प्रैक्टिस करनी है और फिर बताना है कि आपने होमवर्क किया या नहीं। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और फिर कोई प्रश्न उठे तो भी बताइएगा ज़रूर। फिर कल हम मेडिटेशन करना सीखेंगे। ओम शांति।